दोस्तों आज की क्लास में ने कि आज की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पॉलिटी की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले पॉलिटी का क्लास नंबर 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। याद रखिएगा, आज पॉलिटी की क्लास नंबर 2 में बाबू याद रखना टॉपिक नंबर 2 को कवर करेंगे। याद रखना संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट के पॉइंट क्यों चलते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमेशा रखना रूस के संविधान से लिया गया। हमेशा रखना बाबू रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो बताइएगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान में है। तो याद रखना आयरलैंड के संविधान में हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है बाबू कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमेशा रखना फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बात किया जाए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमेशा रखना फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमेशा रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, याद रखना न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमेशा रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। तो जानिएगा पहले भारतीय संविधान कैसा है, संविधान है तो हमेशा रखना लिखित संविधान है बाबू। ठीक है, इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि बाबू कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमेशा तक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमेशा तक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन सब उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो बताइएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो हमेशा रखना जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से हो जाएगा। हमेशा रखना जर्मनी के बीमर संविधान से हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो बताइएगा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो हमेशा तक कनाडा से, याद रखना कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रखना कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित संवृत्ति सूची किस देश से ली गई है। बताइएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित संवृत्ति सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमेशा रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो हमेशा रखना जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो हमेशा रखना रूस के संविधान से प्रेरित है बाबू। हमेशा रखना रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो हमेशा तक ना ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो हमेशा तक ना ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है बाबू। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कर रहा है जो अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा बाबू। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो हमेशा रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। पूछा जाए एग्जाम में कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो हमेशा रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधानों से। ठीक है, अगला पॉइंट है बाबू। अगला ध्यान दीजिएगा, एक नज़र इस पर देख लीजिएगा, एक नज़र में याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए गए प्रावधान, इधर देश का नाम दिया हुआ है, इधर प्रावधान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द
हम भारत के लोग लिए गए हैं, देखिएगा प्रस्तावना के शब्द जो हम भारत के लोग हैं तो कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्रता न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा हमेशा तक संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा तक संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा तक संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। यथोचित विविधि प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, देखिएगा ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, पहला है विधि का शासन, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भी याद रखना ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ही लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन से ही लिया गया है। सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका कहाँ से लिया गया, तो याद रखना ब्रिटेन से ही लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, देखिएगा दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका से बाबू याद रखना दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा तक दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कहाँ से लिया गया, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। कनाडा के संविधान से देखते हैं कौन कौन से को क्या क्या लिया गया है, याद रखना पहला है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। दूसरा है शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि कहाँ से, कनाडा से ही लिया गया है। अगला पॉइंट है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय या का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है, तो याद रखें कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बाबू क्या क्या लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची। पहला तो संवर्ती सूची हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि व्यापार वाणिज्य के एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहाँ से, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो हमेशा तक ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो हमेशा रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला पॉइंट है कि राज्य में सदस्यों का नामांकन, तो याद रखना आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से देख लीजिएगा, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया। पहला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो याद रखना फ्रांस के संविधान से लिया गया। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो याद रखना फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला है कि रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखिएगा पहला मूल कर्तव्य किससे कहाँ से लिया गया, तो याद रखना रूस के संविधान से लिया गया। दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया, तो हमेशा रखना रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला है जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया, देखिएगा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया, तो हमेशा रखना जर्मनी से लिया गया बाबू, ठीक है, जर्मनी से लिया गया। जापान से क्या क्या लिया गया, देखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो हमेशा रखना जापान से लिया गया, ठीक है। एक पॉइंट देखिएगा, पॉइंट यहाँ पर है बाबू, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो याद रखना जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो याद रखना जापान से लिया गया। लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन में। दोनों में अंतर है बाबू, ठीक है। पहला है कि विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। ये पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक क्या है देखिएगा, अगला टॉपिक क्या है जो
अगला टॉपिक है 3 नंबर टॉपिक टॉपिक क्या है कि भारतीय संविधान के भाग भाग के बारे में जानेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग के वो याद करेंगे बाबू, ठीक है। कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। और अनुसूचियाँ की बात किया जाए तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएँगी, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ के बारे में मुझे वर्णन है बाबू, ठीक है। 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद के बारे में वर्णन है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? भाग के बारे में जानेंगे, ठीक है। 22 भागों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसमें कितना अनुच्छेद होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, पहला भाग, इधर भाग लिखा हुआ है, देख लीजिएगा भाग, अब विषय बाबू और उनसे संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। पहला भाग क्या है? भाग 1 में क्या है देखिएगा, भाग 1 में क्या है? कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में हुआ। याद रखिएगा अनुच्छेद किसका कितना से कितना तक? 1 से 4 तक के बारे में वर्णन है, ठीक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में वर्णन है, ठीक है। दूसरा है भाग 2, ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाग 2 है नागरिकता, नागरिकता के बारे में वर्णन। देखिए अब ज्ञान अनुच्छेद क्या कैसे कब तक है? तो याद रखना 5 से 11 तक के भाग, ठीक है। अगला है कि भाग 3, ध्यान ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार का वर्णन याद रखना 12 से 35 अनुच्छेद में है बाबू, ठीक है। मूल अधिकार का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में है बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है बाबू के अगला पॉइंट है भाग 4 के बारे में देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 65 से 51 अनुच्छेद में है। 65 से 51 अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि यानी कि 4 के ए और 4 के ए बाबू, यानी कि 4 के ए क्या मूल कर्तव्य कब से है? तो याद रखना अनुच्छेद कैसे कहीं तक है? तो याद रखना 51 के का और 51 के ए में, ठीक है। 51 के का या 51 के ए, दोनों ही का एक ही नाम है बाबू, ठीक है। ये 4 का ए या 4 का ए बोल सकते हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में याद रखना 51 के का या ए बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अगला है कि भाग 5, भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है, ठीक है। भाग 5 के बारे में किस विषय के बारे में वर्णन है? तो संघ के बारे में वर्णन है। तो भाग अनुच्छेद कब कितना से कितना तक? याद रखना 52 से 151 तक, 52 से 151 तक के बारे में वर्णन है बाबू, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं, अगला अनुच्छेद, अगला भाग क्या है? अगला भाग है बाबू भाग क्या हुआ? अच्छा हुआ, ठीक है। छह के बारे में वर्णन बताइएगा, राज्य के बारे में, ठीक है। राज्य के बारे में वर्णन है, ठीक है। भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 152 से 237 तक। अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए तो यानी कि 152 से 237 तक बाबू, ठीक है। अगला है भाग 7, भाग 7 में देखिएगा पहली अनुसूची में कि भाग ख की राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्थित है, ठीक है। याद रखना इसको अलग से रखा गया है, याद रखना अनुच्छेद नंबर 238 में बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 238 में रखा गया, ठीक है। अगला भाग 8 को देखेंगे। भाग 8 को देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है, ठीक है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। तो ये अनुच्छेद की बात किया जाए तो 239 से 42 हो जाएगा, ठीक है। 239 से 42 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अनुच्छेद 9 के बारे में देखिए, सॉरी भाग 9 के बारे में देखिएगा, ठीक है। पंचायतें, पंचायतें के बारे में कौन सा भाग में वर्णन है? तो याद रखना पंचायत के बारे में 200 भाग 9 में वर्णन है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 243 से 243 न तक बाबू, ठीक है। 243 न तक हो जाएगा, ठीक है। अगला है भाग क्या? 9 के क्या बाबू, ठीक है। 9 के क्या भाग के 9 के क्या ने नगर पालिका, नगर पालिका के वर्णन का कौन सा भाग में है? तो याद रखना 9 के क्या में है बाबू, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 243 से त और 243 से या 6 तक के बारे में वर्णन है बाबू, ठीक है। 243 के त और 243 के या 6 के बारे में वर्णन है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला है बाबू भाग 10 ख, भाग 9 के ख बाबू सहकारिया समिति है। सहकारिया समिति बताइएगा बाबू कि 243 अनुच्छेद की बात किया जाए तो कब हो क्या हो जाएगा? 243 के य ज और 243 के य न हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। भाग 10 की बात किया जाए तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में किस में वर्णन है? तो याद रखना भाग 10 में है बाबू, ठीक है। और बात किया जाए अनुच्छेद में तो 244 से 244 का तक है बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 11 देखिएगा, अनुच्छेद 11 क्या करें? संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंध में
संबंध के बारे में कौन सा भाग में वर्णन है, तो हमेशा रखना भाग 11 बाबू, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 245 से 63 बाबू, ठीक है। अनुच्छेद ये याद रखिएगा 245 से 63 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भाग के बारे में 12 के बारे में बताइएगा। भाग 12 में क्या है, बीत संपत्ति संविदाएं और बाद किस भाग में है, तो याद रखना भाग 12 में है बाप, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए 264 से 300 के ए में, ठीक है। 264 से 300 ए में, ठीक है। अगला है कि भाग 13 के बारे में देखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं एवं समागम किस भाग में है, तो याद रखना भाग 13 में है बाबू, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 301 और 7 में बाबू, ठीक है। 307 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हैं अगला भाग के बारे में, भाग 14 के देखिएगा, ठीक है। भाग 14 क्या है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में किस भाग में है, तो याद रखना भाग 14 में हो जाएगा। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 308 से 323 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 14 के एम बाबू, ठीक है। 14 के एम देखिएगा अधिकरण के बारे में, ठीक है। अधिकरण के बारे में अगर पूछा जाएगा अधिकरण के बारे में कौन सा भाग में है, तो याद रखना 14 के एम में, भाग 14 के एम में हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो याद रखना 323 के क और 323 के ख हो जाएगा, ठीक है। अगला है भाग 15 भाग 15 के बारे में जान लीजिएगा, निर्वाचन के बारे में बाबू, निर्वाचन के बारे में जानिएगा, ठीक है। निर्वाचन के बारे में किस भाग में है, तो याद रखना भाग 15 में हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 324 से 329 के क तक बाबू, ठीक है। 324 से 329 के क तक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बाबू अगला क्या करा है, भाग 16 को देखिएगा, ठीक है। भाग 16 को देखिए आप लोग, भाग 16 क्या है जो भाग 16 में, भाग 16 में बाबू याद रखिएगा कुछ वर्गों के स्वयं संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जनजातियों हो गया, अनुसूचित जनजातियां हो गया, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध किसमें है, तो याद रखिएगा भाग 16 में हो जाएगा। अनुच्छेद की बात किया जाए तो याद रखना अनुच्छेद 330 से 342 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 के बारे में भाग 17 के बारे में जान लीजिएगा। भाग 17 में आप याद रखना राजभाषा के बारे में वर्णन है, ठीक है। राजभाषा के बारे में वर्णन है किसमें है, तो एग्जाम में पूछा जाए कि राजभाषा के बारे में वर्णन किसमें है, तो याद रखना भाग 17 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए 343 से 51 हो जाएगा, 351 तक हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए तो 343 से 351 हो जाएगा। भाग 18 के बारे में जानिएगा, भाग 18 के बारे में, भाग 18 में अपात से उपबंध, अपात उपबंध किसमें है, तो याद रखना भाग 18 में बाबू, ठीक है। अपात उपबंध किसमें है, तो याद रखना भाग 18 में। अनुच्छेद की बात किया जाए 392 से 360 हो जाएगा, 352 से 360 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद के भाग 19 के बारे में जान लीजिएगा, भाग 19 में क्या है, परिकीर्ण, परिकीर्ण बाबू, ठीक है। परिकीर्ण के बारे में किसमें है, तो याद रखना भाग 19 में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद की बात किया जाए तो 361 से 367 हो जाएगा, 361 से 367 हो जाएगा, ठीक है। अगला है भाग भाग 20 के बारे में, ठीक है। भाग 20 के बारे में संविधान संशोधन बाबू, ठीक है। याद रखना संविधान संशोधन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाबू सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बताइएगा भाग 20 में किसके बारे में वर्णन है, तो संविधान का संशोधन के बारे में वर्णन है बाबू, ठीक है। तो बताइएगा अनुच्छेद की बात किया जाए तो 368 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 368 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग 21 के बारे में जानिएगा, भाग 21 के बारे में कौन क्या हो जाएगा, अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध किसमें, तो याद रखना भाग 21 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए 369 से 392 हो जाएगा, 369 से 392 हो जाएगा। अगला देखिएगा बाबू भाग 22 के बारे में जानिएगा, ठीक है। भाग 22 क्या कह रहा है, संक्षिप्त नाम परम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किसमें है, तो याद रखना भाग 22 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात की जाए 393 से 395 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बाबू, ठीक है। जो नीचे का दिया हुआ पॉइंट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्या पॉइंट कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। याद रखना है कि भारतीय संविधान में के भाग 11 के 1 यानी कि 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है, आप ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो बताइएगा क्लास कैसा लगा आप लोग को, बताइएगा सब लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा तो आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।